देखो बच्चों, हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो पर्यायवाची लिखे हुए हैं लूसेंट बुक में आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतने सारे पर्यायवाची आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो पर्यायवाची यहाँ पर है ठेठ का, ठीक। ठेठ का यहाँ पे कई सारे पर्यायवाची दिए हैं। ठेठ का निपट, निरा, बिल्कुल, ठीक है। तो ठेठ के बिल्कुल का अर्थ यहाँ पे समझेंगे। बिल्कुल को और कौन कौन से शब्दों से बताया जा सकता है। एक दिया निपट, ठीक है, निरा और ठेठ, ठीक है। ये आपके लूसेंट किताब में दिए गए हैं, आप इसको देख लेंगे। तो बिल्कुल का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा निपट, निरा, ठीक है। निपट, निरा, ठेठ, बिल्कुल का अर्थ हो जाएगा। अगर देखा जाए सबसे सरल अर्थ यही है उसी का। तो बिल्कुल का अर्थ कौन कौन निकल के आ जाएगा, निपट, निरा, ठेठ। निपट, निरा, ठेठ। तो बिल्कुल का अर्थ क्या हो जाएगा, निपट, निरा, ठेठ, निपट, निरा, ठेठ, निपट, निरा और ठेठ। आगे डंडा का पर्यायवाची आप लोग देखोगे तो डंडा का कहते हैं का छड़ी, लाठी, सोंटा, नहीं कहते हैं, ठीक है। डंडा का पर्यायवाची कहते हैं सोंटा। अब मार सोंटा ना, मैं तुम्हें सही कर देवे, नहीं कहते हैं, सोंटा कहते हैं, सोंटा। तो सोंटा भी डंडा को कहते हैं, ठीक है। छड़ी से मार मार के वो ठीक करने, तो सोंटा। तो डंडा की पर्यायवाची, ठीक है, सोटा, छड़ी, लाठी। ये तो सभी पता है, किसी को ऐसा नहीं जो सब पता ना हो। छड़ी नहीं पता, डंडा को कौन नहीं कहता। तो छड़ी मारने वाली, डंडा कह दो, सोटा कह दो, लाठी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उपहार के पर्यायवाची दिए। तो देखो, एक तो भेंट हो गया, उपहार हो गया, ठीक है। और डॉली, डॉली पर्यायवाची जो है इन्होंने बता दिया है कि डॉली जो का मतलब क्या होता है, उपहार। डॉली का मतलब क्या दिया है, उपहार। पुरस्कार भी तो हो जाएगा, ठीक है। तो पुरस्कार भी हो जाएगा, इससे बहुत सारे हो जाएंगे सरल। लेकिन उपहार का ये वाला जो पर्यायवाची डाली, ये आप भी याद रखेंगे, ठीक है। आपकी लूसेंट किताब में दिया गया। तो उपहार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डाली। क्या हो जाएगा, डाली। उपहार का पर्यायवाची डाली। डंडा के पर्यायवाची सोटा, लाठी, छड़ी, ठीक है। बिल्कुल का यह पर्यायवाची निपट, निरा, ठेठ, निपट, निरा और ठेठ, निपट, निरा और ठेठ। इसके अलावा देखो, ढंग मतलब कोई काम करने का ढंग, तरीका, तरीका एक तरीके होना चाहिए, क्या, तरीका। तो ढंग या तरीका के पर्यायवाची क्या है, तो ढंग या तरीका के पर्यायवाची कौन कौन है देखो। एक तो है रीति, तरीका, ढर्रा, ठीक है, और डब, ठीक है। तो डब यहाँ पे पर्यायवाची है कि नया शब्द दे दिया ये वाला। नहीं, तुम्हारे काम करने का ढंग क्या है, कहते हैं कि नहीं, तरीका क्या है तुम्हारे, कौने ढर्रम तुम काम कर रहे हो, नहीं कहा देश। तो ये तो सुने हुए शब्द लग रहे हैं कि तुम्हारे काम करने का क्या ढंग है, और तुम्हारे काम करने का तरीका कौन सा है, और तुम कौन ढर्रम काम करे चले जा रहे हो। तो एक ही अर्थ है कि नहीं, ढर्रा, तरीका, ढंग, ये सब एक है, ठीक है। रीति, ठीक है, रीति मतलब भी रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, ये भी एक तरीका ही तो है, एक तरीके का। रीति चली आ रही शुरुआत से, ठीक है। तरीका की मतलब रीतियाँ अलग अलग है, ठीक है। हिंदू धर्म में शादी करने की रीति अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है, ईसाइयों में अलग है, ठीक है। तो वो तरीका ही तो है शादी करने का, रीति मतलब तरीका ही तो है। तो तरीका के पर्यायवाची रीति, ढंग, ढर्रा, तरीका, रीति। और डब तुम्हें याद कर लेना, अलग से शब्द दे दिया डब, ठीक है। डब माने का दिया है, साबुन नहीं, डब माने का दिन का तरीका। डब एक साबुन भी तो आवा थी, ठीक है। तो वो नहीं तुम्हें याद रखना। तो डब यहाँ पे डब का मतलब क्या हो जाएगा, तरीका। डब का मतलब तरीका। तो तरीका के पर्यायवाची कौन कौन, रीति, ढंग, ढर्रा, तरीका, डब। डब याद रखना है, ठीक है। कौन याद रखना है, डब। डब खुद ही याद रखना है ये वाला, ठीक है। आगे एक और पर्यायवाची है ढांचा। ढांचा का पर्यायवाची क्या होता है, ढांचे का मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज़ का कंकाल जिससे मिलकर के वो बना हुआ है। नहीं, कोई भी चीज़, मशीन का ढांचा हो सकता है, शरीर का ढांचा हो सकता है, हर चीज़ का अपना अपना ढांचा होगा जिससे जिस पर वो टिकी हुई है, वही वो क्या होगा, ढांचा। कोई भी चीज़, तो वो ढांचा का पर्यायवाची का दिन पंजर। मरीबे में तुम्हारा तो अंजर पंजर ढील हुई, कहा था कि नहीं, पंजर तुम्हारा ढील, पंजर में ढांचा आँचा सब ढील हुई, टूट टाट जाई। ठठरी, ठठरी कब का आदमी जब खत्म हो जाती, ठीक है, ओखा फिर बांध देते, तो वही समझ के ढांचा, ओखा का इधर ठठरी, नहीं कहा, गाँव देहात में महिलाएं कहा ठठरी बंधा है, नहीं कहा रहा है। तो ये गाड़ी है ठठरी बंधा, मरी मतलब तुम्हारी ठठरी बांधी ना, ढांचा तुम्हारी तुम्हारा बंधी। तो ठठरी का मतलब ढांचा है, ढांचा तुम्हारा तब बंधी है तुम मर जाइए, तुम्हारा ठठरी बांध दे। तो ठठरी, पंजर, ढांचा तो दी आती सब जाइए, नहीं ढांचा के पर्यायवाची ये हो जाएंगे। तो क्या खाने, पंजर क्या सबका पता, अंजर पंजर, ढांचा, ठठरी, क्या खाने पता, सब जानते हैं, गाँव देहात वाले लोग हाथ हैं, क्या नहीं पता, सबको पता। आगे देखो ढील, ढील का मतलब सुस्त, एकदम ढीला ढाला, ढील ढील पड़ेगा, नहीं
काम कर कर वो भैया ढील पड़ेगा ना। कोनो अगर कह दो वो ऐसा काम कोनो व्यक्ति कमजोर हो, चलो जो है एक धक्का दो गाड़ी में, नहीं दे पड़ेगा ढील, याद नहीं क्या ढील पड़ी गया। तो ढील मतलब सुस्त हो गया एकदम, बिल्कुल डमे ना शरीर में। तो सुस्ती आ गई शरीर में, ठीक है, कहाँ गई सुस्त। तो ढील का अर्थ क्या आ गया, सुस्ती। शिथिलता का मतलब बिल्कुल शिथिल, कमजोर, बॉडी में जाने नहीं बची, तो वही कहा शिथिलता, शिथिल हो गया बिल्कुल। ये तो सब सुने हुए हैं, सब सुने हुए हैं, नहीं सुने हुए, ये शिथिलता नहीं सुना कभी। तो शिथिलता का मतलब बिल्कुल है कमजोर हो गए भाई, ठीक है। इसके अलावा ये तत्परता ये याद कर लो। तत्परता मतलब तुरंत एकदम तत्पर रहो, तुरंत कोई कह दे कि ये काम करो, फुर्ती में एक्टिव हो जाओ तुरंत। अब तत्पर कोई कह दो कि भैया काम कर दो, तत्परता बहुत है, तो ले जी हाँ कर रहे हैं, धीरे धीरे मरे मरियल के नाम उठो, ठीक है। तो तत्परता हो जाएगा इसका पर्यायवाची, ठीक। तो ढील के पर्यायवाची कौन हो जाएगा, ढील के शिथिलता, सुस्ती, तत्परता, ये तो सब याद है, इनको याद करने की आवश्यकता थोड़ा है, सब पता है, ठीक है। आगे देखो, ढूंढना, खोजना, तलाशना, तो ये सब में पर्यायवाची हो जाएंगे। ढूंढने, ढूंढ के पर्यायवाची, ढूंढ, खोज, तलाश, ठीक है। आगे देखो, ढोर का पर्यायवाची क्या होती, चौपाया, मवेशी। तो कोई आदमी नहीं, कोई जानवर जब मर जाती ना, तो की जो मरी हुई लाश बची हो, का ढोर, का गड्ढा, ढोर, मरा हुआ जो जानवर, मवेशी, चौपाया। ढोर का मतलब समझ में आया, का ढोर पहले के जो आदमी होता है ढोरे ढो कर रहा है, मरी गया पकड़ ले जाओ, है। तो ढोर क्या कहा था, मरे हुए जानवर की जो लाश होगा कहलाती है ढोर। तो ढोर, चौपाया, मवेशी तो सुना होगा, जानवरों के लिए प्रयोग में, चौपाया भी सुना। तो ढोर का पर्यायवाची चौपाया, मवेशी, चौपाया और मवेशी। अब थोड़ा का पर्यायवाची, थोड़ा का देखो, अब यहाँ इस कोनो पर्यायवाची अभी तक नहीं मिलो जो याद करने लायक ना हो, जो पता ना हो पहले से। जैसे थोड़ा का पर्यायवाची अल्प माने कम, न्यून माने कम, जरा, जरा परसों जरा दो, ठीक है। एक जरा अलग होती, जरा है, जरा जवाई यू जरा नहीं, जरा तो ये क्या माने का होता, तुम लोग बताओ है, ठीक। तो ये जरा माने का होगा, कम, जरा माने कम माने कम, ठीक है। थोड़ा माने कम, अल्प माने न्यून, ये देखा नहीं पता है, अल्प, न्यून, कम, जरा, ठीक है। तनक ठीक है। वैसे तमाम तमाम पर्यायवाची आ जाएंगे नहीं। आगे देखो, अगले पर्यायवाची कौन है, जमा पूंजी। तो जमा पूंजी जो पहले से इकट्ठा हुआ धन है, वो का कहा था जमा पूंजी, ठीक है। जमा पूंजी तो वो धरोहर, ये तो कह देते हैं हम लोग बुजुर्गों की धरोहर है, ठीक है। तो धरोहर, अमानत है, कहा दिए बेटा मेरी अमानत है, संभाल के रखना इसको, है नहीं, अमानत संभाल के रखना। तो जमा पूंजी, अमानत, धरोहर एक ही बात है, लेकिन बस यो शब्द नया है, थाती थाती है। तो थाती माने क्या होगा, धरोहर, थाती माने क्या होगा, धरोहर, थाती माने धरोहर, ठीक है। तो थाती माने क्या होगा, धरोहर। बात समझ पाए कि नहीं, याद रखना ये बात, थाती माने धरोहर, ठीक है। आगे देखो, थाक दिया यहाँ पे माने ढेर और समूह। तो ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रुप, समूह कहते हैं। तो समूह और ढेर उसी को कहते हैं थाक, क्या कहते हैं, थाक। तो ये नया शब्द मिला, थाक, तो उसको याद रखना है, ठीक। एक कहीं थाती कैसे याद रखियो, तो अगर जो अमानत हुई है, ठीक है, जमा पूंजी हुई है, जमा पूंजी अगर दई गए बुजुर्ग लोग, अमानत दई गए, तो तुम थाती मतलब छाती से लगा के रखियो कि नहीं, अरे इतना पैसा नहीं, तो इसे याद कर लो अपना, थाती भी उसको कहते हैं, जमा पूंजी को किसको कहते हैं, जमा। तो थाती याद रखना, छाती से लगा के रखेंगे उसको, ठीक है, तो याद कर लेंगे हल्का हल्का। आगे देखेंगे, थाक का मतलब क्या हो गया, ढेर या समूह। थाक का मतलब ढेर या समूह, थाक का मतलब क्या हो जाएगा, ढेर या समूह, थाक का मतलब ढेर या समूह, ठीक है। तो थाक का पर्यायवाची ये हो जाएगा। तो थप्पड़ के पर्यायवाची सबका पता है, तमाचा मारी एक तमाचा तो वहीं ठीक हो जाए, नहीं कहा झापड़ मरी हुई वहीं, चाटा एक है, चाटा मरी हुई बेटे, वहाँ चाटा का आती है, मैं एक चाटा मरी हुई तो चाटा पर्यायवाची थप्पड़, ठीक है, तमाचा। तो ये देखा नहीं पता, बताओ, ये पर्यायवाची है कोनो, ये सबका पता है। आगे देखो, खंबा के पर्यायवाची, तो खंबा, खम्ब, स्तंभ, ये तो पता है थी, स्तंभ नहीं पता है, थंब भी पता है,
ये थंब होगा, ठीक है। थंब, ये थंब माने उठाना है, ये वो नहीं, तो थंब, ठीक है। खम्ब, थंब, खम्ब, खंबा, स्तंभ, ठीक है। थंब, खम्ब, खंबा, स्तंभ। तो अगर देखना है तो एक बार भले देख लियो, ठीक है। थंब, खम्ब, खंबा, स्तंभ, हाँ? ठीक है, थंब, खम्ब, खंबा, स्तंभ, ठीक। तो 4-10 बार बोलो, अपना याद हो जाए। दूध के पर्यायवाची देखो, दूध का दूध सब लोग जाना था, पर्यायवाची। दुग्ध तुम नहीं जाना तो जाना था, ठीक है। अब दूध में जो मेन है अमृत, दूध का भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, अमृत, ठीक है। घी को भी कह देते हैं, शराब को भी कभी कभी कह देते हैं, शहद को भी कभी कभी कह देते हैं, ठीक है। शराबियों के लिए अमृत है वो, नहीं है अमृत, तो दूध को अमृत भी कहते हैं, ठीक। आगे देखो, क्षीर की याद रखिए, क्षीर पर्यायवाची क्या है, दूध के। क्षीर पर्यायवाची क्या है, तो क्षीर है, क्षीर, खीर जैसा शब्द नहीं निकल लो, क्षीर, खीर जैसा नहीं निकल लो, तो खीर कैसे बनी है, दूध से बनी है। तो क्षीर और खीर लगभग एक ही से शब्द लग रहा है कि नहीं, खीर, क्षीर, 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 खीर, लग रहा है कि नहीं। तो खीर कैसे बनेगी, दूध। तो क्षीर पर्यायवाची किसका हो गया, दूध, ठीक है। नीर क्षीर एक साथ नहीं हो सकता, नीर क्षीर एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो नीर और क्षीर यानी पानी और दूध का एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। भाई अगर मिला के दे रहे हो तो गलत बात है या नहीं, बस समझ पाए। तो नीर क्षीर माने क्या हो जाएगा, नीर क्षीर माने, क्षीर माने दूध, ठीक है। आगे देखो, पय, 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 पय माने पानी ना समझ ले, पय माने क्या हो गया, दूध। तो पय मतलब दूध जो है, पय मतलब पीने लायक है कि होगा कि नहीं, पय मतलब पी लो, ठीक है। तो पय, पय आप याद रखिए। तो दूध के पर्यायवाची कौन, ये तो याद है, दुग्ध याद रहेगा, दूध का दुग्ध, क्षीर, पय, ये 3 याद रखो, दुग्ध, क्षीर और पय, दुग्ध, क्षीर और पय, दुग्ध, क्षीर और पय, दुग्ध, क्षीर और पय, दूध के पर्यायवाची याद रखेंगे, दुग्ध, क्षीर और पय। आगे देखो, दिन के पर्यायवाची। तो दिन के पर्यायवाची अगर देखोगे तो कौन, देखो इधर, दिन का पर्यायवाची दिवा, सबको पता दिवा, दिवस सभी को पता है, दिवस, ठीक है। तो देखो दिन के पर्यायवाची दिवा, दिवस, दिवा और दिवस, ये तो याद रहेगा, ठीक है। इसमें हमें याद करने हैं, दिवा और दिवस याद रहेंगे कि नहीं। अच्छा, दिन है मतलब तिथि होती, तिथि, कौन दिन है, कौन तिथि है भाई। तो दिन का पर्यायवाची दिवा, दिवस, तिथि, ठीक है। अब इसे भी नाम रख देते हैं दिन के, सोमवार, ठीक है, सोमवार, सोम का दिन, मंगलवार, मंगल का दिन, ठीक है, वार का मतलब दिन, बुधवार, बुध का दिन, बात समझ पाए। तो वार का मतलब भी तो दिन होती, वार का मतलब भी क्या होती, दिन, वार का मतलब दिन। अब तुम रोजे रोज चले आवो, रोज का मतलब रोज 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 दिन है तो होती, तो रोज भी पर्यायवाची क्या रहेगा, दिन के, वो रोज नहीं, फूल वाला ठीक है, वो अलग होती, ठीक। तो रोज, रोज दिन के पर्यायवाची कौन है, दिन, दिवा, दिवस, तिथि, वार, रोज। तो पहले ये वाले याद कर लो, दिवा, दिवस, तिथि, वार, रोज, दिन के पर्यायवाची दिवा, दिवस, तिथि, वार, रोज, दिवा, दिवस, तिथि, वार, रोज। एक बाद फिर हमारा काल जो है बहुत बेकार चल लो, काल हमारा दिन बहुत बेकार चल रहा है, नहीं काल हमारा बहुत बेकार चल रहा, दिन बेकार चल रहे हैं, समझ पा रहे। तो काल भी पर्यायवाची सीखा हो जाएगा। तो बोलो फिर एक साथ, दिवा, दिवस, तिथि, दिवा, दिवस, तिथि, वार, रोज, काल, ठीक है। दिवा, दिवस, तिथि, वार, रोज, काल, ठीक, रोज, काल याद रखेंगे। अब कुछ बचे जो जो तुमने नहीं सुने उनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि है वासर, वासर, ठीक। तो वासर माने भी का भी गद्दे, अब ये वासर वो वाला नहीं, ठीक, नल वाला वो नहीं वासर है, ठीक। तो वासर भी किसको कहते हैं, दिन को, वासर किसको कहते हैं, दिन को। धस्त्र किसको कहते हैं, दिन को। अयन किसको कहते हैं, दिन को। तो ये तीनों एक साथ याद कर लो, वासर, धस्त्र, अहन, 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 क्या पर्यायवाची, वासर, धस्त्र, अहन, वासर, धस्त्र, अहन, वासर, धस्त्र, अहन। फिर एक के बाद ये पर्यायवाची याम, ठीक है, याम और प्रमाण, याम और प्रमाण, याम और प्रमाण, याम और प्रमाण। तो ये वाले तो जो नीचे वाले सबका याद है, इनमें बस गोला बना लो या कुछ भी अपना अंडरलाइन कर लो, इनका पढ़ना है। तो वासर, वासर, धस्त्र, अहन एक साथ याद करना है, वासर, धस्त्र, अहन,
वासर धस्त्र अहन याम प्रभान, याम और प्रभान, याम और प्रभान, याम और प्रभान, वासर धस्त्र अहन याम प्रभान, प्रमाण है, ठीक है। वासर धस्त्र अहन याम प्रमाण, बोलो फिर से, वासर धस्त्र अहन याम प्रमाण, वासर धस्त्र अहन याम प्रमाण। तो याम पर्यायवाची किसका है? दिन का। प्रमाण किसका है? दिन का। वासर किसका है? दिन का। धस्त्र किसका है? अहन किसका है? दिन का। फिर से एक बार बोलो, वासर धस्त्र अहन याम प्रमाण, वासर धस्त्र अहन याम प्रमाण। तो 2-4-10 बार बोलेंगे, रिवीजन करेंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। आगे धरती के पर्यायवाची देखो, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो धरती को भू भी तो कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, धरा भी कहते हैं, हमारी धरा कितनी सुंदर है, नहीं। तो धरा, धरती का पर्यायवाची भू धरा पृथ्वी तो जानते ही हो। अब ये इसके बाद देखो, तो ये 3 याद करो पहले, भू धरा पृथ्वी, भू धरा और पृथ्वी, ये आ जाएंगे तो आराम से लगा लोगे। भू धरा और पृथ्वी, भू धरा और पृथ्वी, भू धरा और पृथ्वी। इसके अलावा भूमि जानते हो सब लोग, नहीं जानते हो? भूमि जानते हो, जमीन जानते हो, जमीन जानते हो कि नहीं, ठीक है, जमीन जानते हो कि नहीं। तो भूमि, जमीन, अब देखो भूमि, जमीन, वसुधा, वसुंधरा, वसुधा, वसुंधरा, ठीक। तो ये चारों एक साथ याद करो, भूमि, जमीन, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, जमीन, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, जमीन, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, जमीन, वसुधा, वसुंधरा। शुरू से बोलो, ये 3, ये फिर भू धरा पृथ्वी, भूमि, जमीन, वसुधा, वसुंधरा, भू धरा पृथ्वी, भूमि, जमीन, वसुधा, वसुंधरा, ठीक है, याद हो जाएंगे तुम्हें। अब इसके बाद आगे देखो, हम आपको बताते हैं कौन कौन से बताते हैं। ये देखो, अवनी भी कहते हैं पृथ्वी को, अवनी कुछ लड़कियों का नाम होता है, नाम होता है कि नहीं, अवनी भी किसको कहते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं? अवनी। तो अवनी याद कर लेंगे अलग से, अवनी किसको याद कर लेंगे? पृथ्वी को। इसके अलावा, अवनी के अलावा मेदनी, मेदनी, ठीक है, मेदनी भी पर्यायवाची किसका है? पृथ्वी को। कैसे याद रखियो? मेदनी, ठीक है, मेदनी, मैं बहुत दिन की हूँ, कौन? पृथ्वी, ठीक है, मेदनी। ऐसे दिन किस पे होता है? पृथ्वी पर। अंतरिक्ष में दिन होता है क्या? सूर्य भले ही रोशनी फेंक रहा है, लेकिन वहाँ दिन रात थोड़ा कौन मतलब है। तो मेदनी, जो दिन होते हैं कैसे होते हैं? पृथ्वी। तो मेदनी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? इला पर्यायवाची किसका हो जाएगा? पृथ्वी। इला कैसे याद रखोगे? इलाहाबाद, तो इला, इलाहाबाद कहाँ है? पृथ्वी पर तो है। तो ऐसे अपना थोड़ा सा लिंक करके याद कर लेंगे, थोड़ा बहुत याद करें, क्योंकि नए नए नाम जो रहेंगे उनको हल्का हल्का कहीं ना कहीं लिंक कर लेना चाहिए। तो अवनी, मेदनी, इला, 3 एक साथ याद करना, अवनी, मेदनी, इला, अवनी, मेदनी, इला, अवनी, मेदनी, इला। अवनी याद रहेगा, अवनी, मेदनी, इला, अवनी, मेदनी और इला, अवनी, मेदनी और इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। अवनी, मेदनी और इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। अवनी, मेदनी और इला किसका पर्यायवाची है? अवनी, मेदनी और इला पृथ्वी का। इसके अलावा पृथु, पृथु पर्यायवाची हो गया पृथ्वी का। और रत्नवली, ठीक है, रत्न का मतलब तो जानते हो, रत्न का मतलब सोना, चांदी, मोती, हीरा, जो कि सबको निकलता, सब पृथ्वी पे तो निकलता है। तो रत्नवली मतलब रत्न वाली कौन है? पृथ्वी। रत्न वगैरह पृथ्वी के अलावा कहाँ मिल रहे हैं? पृथ्वी पे तो मिलेंगे, सब कुछ यहीं पर है। तो रत्नवली किसको कह देंगे? पृथ्वी। रत्नवली किसको कह देंगे? पृथ्वी। तो पृथु और रत्नवली, पृथु और रत्नवती, रत्नवती, पृथु और रत्नवती किसको कह देंगे? पृथु और रत्नवती किसको कह देंगे? पृथ्वी। तो ऊपर से ये वाले बताओ जो गोल वाले हैं, अवनी, मेदनी, इला, पृथु और रत्नवती, पृथु और रत्न, पांचों एक साथ बोलो, अवनी, मेदनी, इला, पृथु और रत्नवती, पृथु और रत्नवती, अवनी, मेदनी, इला, पृथु, रत्नवती, अवनी, मेदनी, इला, पृथु, रत्नवती, अवनी, मेदनी, इला, पृथु, रत्नवती, ठीक है। तो ये याद हो जाएंगे। अगले देखो, तो ये पर्यायवाची आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें गोला कर दिया है, इनको आप लोग बार बार ऐसे रिकॉल करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग पर्वत के पर्यायवाची। तो पर्वत की पर्यायवाची देखो, पहाड़ तो जानते हो, गिरी भी जानते हो, शैल भी जानते हो, ये तो सब जानते हो ना। तो शैल पर्यायवाची जानते हो पर्वत का, गिरी माने भी पहाड़ होता है, पर्वत माने भी पहाड़ होता है। अचल, अचल याद रखेंगे, अचल कैसे याद रखोगे? अचल जो पर्वत हो चलेगा का? अचल, मतलब नहीं, चल मतलब चलने वाला, वो जहाँ पे टिक गया था टिक गया,
ठीक, तो पर्वत ले नहीं सकता, इसलिए इसको क्या कह देंगे, अचल। क्या कह देंगे, अचल। इसके अलावा भूधर, भू मतलब भूमि, धर मतलब धरा हुआ, तो भूमि पर धरा हुआ रहता है, इसे बस धरा रहता है। अचल है वो कैसा है, भूधर है। कैसा है, भूधर। और देखो महीधर, मही माने भी तो पृथ्वी होती है, मही माने दिया है इसमें पृथ्वी का, नहीं पर्वत दिया, मई माने भी पृथ्वी होता है, मही माने क्या होता है, पृथ्वी। तो मई माने क्या होता है, पृथ्वी। धर मतलब धरा हुआ, ठीक है। और धरा माने भी क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है। तो धराधर, तो मई चाहो तो लिख लो, मई माने भी क्या होता है, पृथ्वी। मही माने क्या होता है, पृथ्वी। तो महीधर, देखो भूधर, महीधर, धराधर, धराधर। तो भूधर, महीधर, धराधर, भूधर, महीधर, धराधर, भूधर, महीधर, धराधर। किसका पर्यायवाची, पर्वत। भूधर मतलब भूमि पर धरा हुआ, मई मतलब पृथ्वी पर धरा हुआ, महीधर, धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर धरा हुआ। तो भूधर, महीधर, धराधर, भूधर, महीधर, धराधर, भूधर, महीधर, धराधर। याद रहेगा कि नहीं, पहाड़ गिरी सैल तो याद रहेगा, अचल भी याद रहेगा, भूधर, महीधर, धराधर भी याद रहेगा। नग है, नग याद कर लीजिए, ठीक है। नग भी किसको कहते हैं, पर्वत को। नग किसको कहते हैं, अब पर्वत पर भाई बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं वहाँ को, तो झाड़ियाँ पेड़ पौधे सब होंगे तो वहाँ नग, नाग आग नहीं रहेंगे क्या, नग रोग रहेंगे कि नहीं, ठीक, ठीक है। तो नाग आग रहेंगे। तो पर्वत का पर्यायवाची नग, नग अलग से याद कर लो, नग पर्यायवाची किसका है, पर्वत। नग पर्यायवाची पर्वत, नग पर्यायवाची पर्वत के बोलो सारे पर्यायवाची, पहाड़, पहाड़, गिरी, शैल, अचल, भूधर, महीधर, धराधर और नग, ठीक है। ये पर्यायवाची किसके हो जाएंगे, पर्वत के। अगला पथ के पर्यायवाची। अच्छा, पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। तो रास्ता तो जानते हो, ठीक है। पंथ का, एक पंथ दो काज, एक रास्ता दुई काम हो गया, ठीक है। पंथ माने रास्ता। राह, राह नहीं सुने हो, हमारी राहें अलग अलग, राह में उनसे मुलाकात हो गई। तो गाना, गाना नहीं है सब बढ़िया, पर्यायवाची मिल जाते गानन में। मार्ग, मार्ग, ठीक है। मग, तो मग अलग से याद कर लेंगे, मग पर्यायवाची, मग माने मग्गा ना यार, मग माने क्या हो जाएगा ना भाई, रास्ता। मग के पर्यायवाची है, रास्ता के, पथ का, ठीक है। वीर पथ लिखा रहता है, वीर पथ, सौर पथ, क्या लिखा रहता है। तो पथ पर्यायवाची रास्ता का। तो रास्ता, पंथ, राह, मार्ग, ये सब पता है सबको, बस याद कौन करना है, मग। मग पर्यायवाची किसका है, रास्ता का। मग पर्यायवाची रास्ता, मग पर्यायवाची रास्ता। पिताजी के पर्यायवाची याद कर लो अब, ठीक है। तो पिताजी के पर्यायवाची जनक, ठीक, सीता जी के पिता रहे जनक, ठीक। इसके अलावा पितृ तो जानते हो सब लोग, पितृ सब लोग जानते हो। बाप सब लोग जानते हो, बापू नहीं कहते हैं गांव देहात में, बापू, बापू नहीं कहते थे, पुराने लोग कहते थे, मुस्लिम लोग कहते हैं अब्बू, 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 अब्बा, ठीक कहते हैं कि नहीं। इसके अलावा पापा, बाबू, यू बाबू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। अब देखो, बाबू भी पिताजी को कहा जाता है, बाबू छोटे बच्चे को भी कहा जाता है, बाबू जो ऑफिसर होता है उसको भी कहा जाता है, और बाबू एक लोग को कहा जाता है। तो बाबू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, परेशान है कि असली वहाँ के लिए कहा गया है। बाबू, तो बाबू बड़ा परेशान रहता है कि भाई हमें कहाँ यूज करते हो, कभी बच्चा बना देते हो, कभी बूढ़ा बना देते हो, कभी ऑफिसर बना देते हो, कभी लड़की बना देते हो। बड़ा परेशान रहता है ये, ठीक है। तो बाबू पिताजी को भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, पिताजी को भी कहते हैं बाबू, ठीक है। जन्मदाता, तो बिल्कुल पिता जन्मदाता तो होता है, जन्मदाता कह सकते हैं। अब्बा, ठीक है, अब्बू अब्बा याद कर लेंगे तो सब यादें हैं ना। जन पिता, ठीक है, जन पिता, जन मतलब जन लोग, लोगों का जन्म देने वाले पिता होते हैं ना, ठीक है, वो सबके अलग पिता हैं, लेकिन जन पिता भी कह सकते हैं उनको, ठीक है। तात, तात आप यहाँ पे याद कर लीजिए, तात पर इनको गोला काय कर रहे हो, बाबू तो जानते हो ना सब लोग, करो, तात को करो, तात, ठीक है। तात पर्यायवाची किसका है, पिता का। तात पर्यायवाची किसका है, तो जब श्री कृष्ण, ठीक है, और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तो वहाँ पे जो अर्जुन पूछते हैं बार बार, हे तात, हे तात,
पिता समान, मतलब पिता समान जो है उनका मतलब जब भी पूछते हैं तो हे तात करके पूछते हैं। तात मतलब क्या हो जाएगा? पिता। ठीक है, तात माने क्या हो जाएगा? पिता। तात माने पिता। वो तात ना है कि मम्मी बहुत तात है। तो तात माने क्या हो जाएगा? पिता। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बाकी दूसरे ऊपर है।